आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है। मैं निर्वाचित ग्राम प्रधान भोपापुर हूँ, वाराणसी जी। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत भोपापुर ग्राम प्रधान काफ़ी परेशान है। परेशानी का मूल कारण ग्राम सचिव एवं विकास खंड हरहुआ के अधिकारियों द्वारा असहयोग हो रहा है। मैं वर्ष 2015 में प्रधान हुआ, तब से लगातार मैं विकास के लिए प्रयासरत रहा। प्रधान जी एक चीज़ बताइए। जी सर। कोई प्रधान बताता नहीं, लेकिन सुनने में मौखिक रूप से सभी लोग बता देते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है जी, लेकिन कोई प्रधान बताता नहीं है खुल करके। और उसका हम आपको बता दें, अगर ऐसी जगह कुछ जगह आती है जहां प्रधान खिलाफ हो जाता है ब्लॉक के अनियमितताओं को लेकर के, तो उनके खिलाफ जांच बैठा दी जाती है। आप बताइए आपके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है ब्लॉक का, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसका मूल कारण है सर, ब्लॉक पर हर जगह कमीशन खोरी चल रही है जी। जो मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं कमीशन खोरी का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। मेरी कमजोरी यही है कि हर बात पर मैं सबको कमीशन दूं, हर बात पर पैसा दूं, ब्लॉक पर चलकर पार्टी दूं, तो ब्लॉक के अधिकारी मुझे बहुत अच्छा प्रधान कहेंगे। जबकि हमने एसबीएम के अंतर्गत 480 शौचालय बनवाए, कहीं गांव में कहीं विवाद नहीं होने दिया। मेरे गांव में कहीं झगड़ा नहीं होता है, और यदि कहीं झगड़ा होता है तो ग्राम प्रधान जाके सक्षम होकर के उन लोगों को समझा बुझा करके मुकदमा नहीं होने देता है, विवाद को निस्तारित करा लेता है। लेकिन सर ब्लॉक को मैं नहीं आज तक समझा पाया, ब्लॉक को नहीं मिला पाया, उन कर्मचारियों का मैं कभी प्रिय नहीं बन पाया। उसका मूल कारण यही है कि मैं न तो खाता हूँ न ही खाने का किसी को अवसर देता हूँ, जिसका यह परिणाम रहा। वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक मैं अपने गांव सभा में एक भी विकास कार्य नहीं कर पाया। 2017 के बाद किसी तरह से मिला जुला करके अपने सभी सिद्धांतों को ताक पर रख करके कार्य करना शुरू किया, जिसका परिणाम आज यह है कि मेरे गांव सभा का 20 लाख रुपए का गबन आप देखेंगे कार्य योजना में कार्य मैं डाल रहा हूं। पैसा सेक्रेटरी कब कैसे मेरे फर्जी हस्ताक्षर से ब्लॉक कर्मचारियों को बैंक कर्मचारियों को मिलाकर आराम से पैसा खारिज कर रहे हैं। ग्राम निधि का खाता किस बैंक में है? सर ग्राम निधि का खाता मुर्दाहाम बैंक शाखा, यूनियन बैंक शाखा में है। प्रधान जी डोंगल यूज हो रहा है? अब शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक डोंगल से वर्ष 2020-21 में मैंने कोई भुगतान नहीं किया। अच्छा, तो पहले आप बता रहे थे सेक्रेटरी कहाँ से धोखाधड़ी आपके नाम से कर ले रहे हैं? सर देखिए, धोखाधड़ी के तो सबसे बड़े परिणाम यह है कि एस्टीमेट मुझे 2,02,000 का दिया जाता है। मेरे द्वारा अच्छा कार्य करा देने पर सेक्रेटरी को लगता है कि एस्टीमेट रिवाइज करके और धनराशि बढ़ाई जा सकती है, और उसके लिए एस्टीमेट रिवाइज न करा करके धनराशि काट के धनराशि बढ़ा दी गई है। ऐसा फाइल आज भी कार्यालय में उपस्थित है बतौर सबूत कि इन लोगों का कितना स्तर तक मतलब पैसा दीजिए, आज ही कार्य योजना में कार्य बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ब्लॉक की यह स्थिति है। मैं जाकर कहूँ मेरी सुनवाई नहीं है। हाँ बताइए। प्रधान जी आपके हाथ में जो है कुछ कागज दिखाइए, क्या चक्कर है ये कागज का? सर जब मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे गांव सभा का पैसा मेरे फर्जी हस्ताक्षर से अन्य विभिन्न माध्यमों से पैसा निकाला गया है, और बार बार पासबुक मांगने पर सेक्रेटरी द्वारा मुझे यह कहा जाता है कि ऑडिट में है। अरे भाई, ऑडिट में है तो 10 दिन 15 दिन के लिए है, साल भर ऑडिट नहीं होता है। मेरे द्वारा पासबुक मांगने पर महाराज कुमार अवनीश द्वारा कभी नहीं दिया गया, और जब मैं यह बात जाकर के वीडियो साहब को बताया तो उन्होंने भी मेरा सहयोग नहीं किया। तो मैंने दुखी होकर के कह दिया कि श्रीमान जी 2016 से लेके 2020 तक के जो मेरे विकास कार्य कराए गए हैं ग्राम पंचायत निधि से, उनका भौतिक सत्यापन कर दिया जाए। इस बात को लेकर के विकास खंड के सभी अधिकारी मुझसे नाराज हैं, और इसके बाद मेरी कोई सुनवाई 2 महीने तक नहीं हुई। बराबर मैं दौड़ता रहा। तब इसके बाद मैं जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में गया, वहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र दिया। जिला विकास अधिकारी महोदय को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया। अपने उप जिलाधिकारी जी सर, दिनांक 24/10/2020 को कल गांव में रह करके भौतिक सत्यापन स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। अपनी आख्या उन्होंने अभी नहीं दी है। संभवतः वह मंगलवार को अपनी आख्या श्रीमान एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसके पहले कब एप्लीकेशन है? पहला जो हमने विकासखंड महोदय हरहुआ को के समक्ष उपस्थित होकर के दिया।
जिसमें अब तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। भौतिक सत्यापन कराना यह मेरा मौलिक अधिकार है। मैंने जो कार्य किया है मैं उसको एक बार जांच करवा सकता हूं, लेकिन मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो मेरे सहयोगी कहे जाते हैं, उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अपने पंचायत मित्र द्वारा, इस भ्रष्टाचार में कौन लोग मित्र द्वारा जो रोजगार सेवक हैं उनके द्वारा भी संलिप्तता विकास खंड के अधिकारियों के साथ है। और कुटुंब रजिस्टर का 700 रुपया लेकर के पैसा लेकर के बनाया जा रहा है। कौन पैसा लेता है इसका? अरे रोजगार सेवक खुलेआम, विधवा पेंशन जो कि मैं बराबर सबका आय बनवा देता हूँ, ऑनलाइन करा देता हूँ, उसके बावजूद यह केवल किस तरह से धोखाधड़ी करके उनके घर जा कर के, बैंक में जा कर के उन गरीब महिलाओं, वृद्ध महिलाओं से भी पैसा लिया गया, जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का पैसा। रोजगार सेवक का नाम बताइए। जी, संदीप कुमार मौर्य। और ये 10 साल से हैं और बड़े पैमाने पर चोरी कर रहे हैं, मुझसे भी चोरी कर रहे हैं। किस गांव के रहने वाले हैं? ये मेरे ही गांव सभा के पंचायत मित्र हैं, लेकिन पंचायत दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, अभी जो घोटाला बताए हैं आप, जी, तो इसमें कौन संलिप्त है बड़े पैमाने पर? बड़े पैमाने पर हमारे सेक्रेटरी महोदय और विकासखंड के एडीओ पंचायत महोदय, जिनके दस्तखत से सारे पैसों का खारिज होता है। सेक्रेटरी का नाम बताइए। जी, महाराज कुमार अवनीश, हमारा भी दस्तखत है। हाँ। मैं भी दोषी हूँ और इस बात पर तैयार हूँ। तो कैसे आपने सक्षम अधिकारी आए 20 गांव बताकर दस्तखत आपने कैसे कर दिया? ऐसे किया कि 20 गांव मुझे बताया गया कि मेरे पास 20 गांव हैं। हमने बात को माना भी कि आप अकेले कर्मचारी हैं और आपके पास 20 गांव का प्रभार है, आप क्या चाहते हैं? प्रधान और सेक्रेटरी का चोली दामन का संबंध कहा गया है, दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मुंशी कागज भरेगा, आप अपना हस्ताक्षर मोहर करते जाइए। और हमने सादे पन्नों पर ही हस्ताक्षर मोहर उनके विश्वास में आकर के किया है, जिसका दुष्परिणाम मेरे गांव सभा की जनता को भुगतना पड़ा। मेरे गांव सभा का पैसा फर्जी तरीके से निकाला गया है। कितना पैसे? लिए मैं हर स्तर पर जा करके। कितने पैसे का गमन हो गया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 20 लाख का। 20 लाख का? जी हाँ, तमाम खड़ंजों की मरम्मत नहीं। तमाम आप दरखास्त दे रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। जिला विकास अधिकारी, विकास विभाग डर करके बैठा है मेरे सामने, मेरे गांव में आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे भी जेल भेजा जाए और मेरे साथी कर्मचारियों को भी भेजा जाए जिन लोगों ने चोरी की है, जिन लोगों ने मेरा आंख मूंदा है, मेरे गांव सभा की जनता का पैसा लिया है, उनको पूर्णतया दोषी बनाया जाए, उनको दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा कराई जाए, उनसे पैसों की वसूली किया जाए, जिसमें मैं भी हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी ही चोर है, मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं तो गांव का हाई स्कूल इंटर पढ़ करके ग्राम प्रधान गांव के लोगों। नाम बताइए। सर, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है। ये सब तमाम कागज लेके आप दौड़ रहे हैं जी, अब भ्रष्टाचार की आप पोल खोल रहे हैं जी। अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप, ये बताइए। मैं पूरे विश्वास के साथ दौड़ रहा हूँ। अभी तक हम खंड विकास अधिकारी महोदय को विकास की गंगा जानते हैं, जिला विकास अधिकारी को विकास की गंगा जानते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी के ऊपर विश्वास है, लेकिन इन लोगों द्वारा अब तक मेरा कोई सहयोग नहीं किया गया। गांव सभा में आकर के भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। खंड विकास अधिकारी का नाम बताइए। जी, द्विवेदी जी हैं, उनका पूरा नाम मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, दिमाग में है लेकिन अभी तत्काल। एडीओ पंचायत का नाम बताइए। गुलाब सिंह यादव। और जिलाधिकारी बताइए। जिलाधिकारी क्या नाम है सर उनका? कौशल राज शर्मा, श्री कौशल राज शर्मा, जिला वाराणसी। जी हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि यदि मेरे इतना दौड़ने के बावजूद यदि जिला स्तर से मेरा कोई सहयोग, मेरे गांव सभा का कोई सहयोग नहीं होता है, तो निश्चित रूप से मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा, अपनी जनता को लेकर के पूर्णतः बृहद स्तर पर आंदोलन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, अन्यथा अपनी जान चौराहे पर खड़ा होकर दे दूंगा। क्योंकि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का एक बच्चा हूं। मेरे दादा परदादा को पंडित कमलापति त्रिपाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ताम्रपत्र देकर दिया गया है। हम लोग बड़े ही सम्मानित परिवार से रहे हैं। हमारे दादाजी गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं, 2 बार जिला परिषद मेंबर रहे, आजीवन हुआ गांव सभा के प्रधान रहे। मैं उनका पौत्र हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने गांव की सेवा करना चाहता था, करना चाहता हूं और अवश्य ही कर पाऊंगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने आपको काम करने से बाधा डाल रहे हैं। सर, वास्तव में सही बात है, जो अच्छा कार्य करेगा उसके सामने बाधा आएगी और वह बाधाएं शुरू से मेरे साथ है और आ भी रही है। जैसे हमारे यहाँ मिथिलेश सेक्रेटरी आए, भ्रष्टाचार की चेष्टा किए,
कुमार अभिलाष जी आए, उन्होंने भ्रष्टाचार के, तब तक मैं इन लोगों की दाल नहीं गलने दिया। इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ सर, मेरे गांव का पैसा नहीं गबन हो पाया। हाँ, मैं महाराज कुमार अवनीश पर विश्वास में आया, इसलिए विश्वास में आया, आना मेरी मजबूरी भी थी कि यदि मैं इनके विश्वास में नहीं आता हूं तो गांव का विकास ठप रह जाएगा। मुझे अवसर केवल 5 वर्ष का मिला है, 2 वर्ष बीत चुका है और मैं विकास का कोई कार्य नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मुझे इन लोगों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ा। लेकिन यह विश्वास नहीं था कि ये लोग इतना बड़ा धोखा मेरे गांव पंचायत के साथ और मेरे साथ करेंगे। अब मैं यह कहना चाहूँगा, आप लोगों को बुलाने का, मीडिया को बुलाने का मेरा एक ही मंशा रहा है कि मैं जो भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसमें यह मीडिया मेरे लिए बहुत ही सहयोग का कार्य करेगी। मेरी बातों को हमारे उच्चाधिकारियों तक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक यह मेरी समस्याओं को पहुँचाएगी और मेरे समस्याओं का निराकरण तलाशने में आप मीडिया अत्यंत सहयोगी होगी। इस विश्वास के साथ आप लोगों को मैंने बुलाया और आप लोगों से बातचीत की सर। कौन, उनका नंबर बताइए। ये महाराज कुमार अवनीश। हाँ, नंबर बताइए। नंबर उनका 88 87 62 88 56। ये नंबर है, ज़रा मिलाइए भाई, आप सेक्रेटरी का नंबर मिलाइए तो ठीक। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, समय पश्चात प्रयास करें। जो हमारे रिपोर्टर ने सेक्रेटरी से संपर्क करना चाहा तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा था। रोजगार सेवक कौन है? सर, मेरे गांव का पंचायत मित्र रोजगार सेवक श्री संदीप कुमार मौर्य जी हैं। अच्छा, यहाँ बताया जाता है, लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि वृद्धावस्था विधवा पेंशन कराने में संदीप मौर्य बिल्कुल सही बात, क्या करते हो बताइए। बिल्कुल सही ये बात है। उनकी आदत पड़ी हुई है कि वह जो है घूस लेते हैं, मेरी चोरी से लेते हैं। और हमारे पास ऐसे तमाम एविडेंस हैं, वह महिलाएं हैं जो आकर के बताती हैं। 2-4 महिलाओं का नाम बताइए सर। उन केकर पत्नी है नहीं बता सकीला, बता दीजिए। जैसे श्री राम दादा मर गई ना, उनकर पत्नी है न, उनसे 1000 रुपया जा करके बैंक में लिया। हीरा हरजन से जो वृद्ध हैं, गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे 1000-1500 रुपया लिया गया। और इसी तरह मौर्या बस्ती में करीब 3-4 महिलाएं हैं जिन्होंने बताया कि संदीप मौर्य द्वारा मुझसे ज़बरदस्ती बैंक जा करके 1000-1500 रुपया लिया गया। और इतना ही नहीं, जो 56 आवास मेरे गांव सभा में बने, मेरे द्वारा यह कहा गया कि भाई किसी आवास लाभार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे सहयोग ले सकता है। लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद संदीप विश्वकर्मा द्वारा मजदूरी का पैसा भेजने हेतु पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिया? लगभग किसी से 5000, किसी से 7000, तो किसी से 10000, तो ऐसे लिया गया है। अब मुझे पता चलता है, जब उन लोगों द्वारा बताया जाता है, वो लोग मुझसे बगैर पूछे पैसा देते रहे और इस तरह का भ्रष्टाचार पंचायत मित्र द्वारा किया जाता रहा है। अच्छा। और वह आज भी जारी है। संदीप मौर्य। संदीप जी, आप क्या हैं? ग्राम रोजगार सेवक। ग्राम किस गांव के हैं? ग्राम पंचायत भोपापुर। भोपाल विकास खंड बताइए। हाँ, हाँ, नंबर बताओ। ये प्राथमिक विद्यालय भोपापुर है, जिसका उद्घाटन कैलाश नाथ सिंह यादव मंत्री किए हुए हैं। प्रधान द्वारा इंटरलॉकिंग कराया गया है विद्यालय तक। गांव में जो भी काम है वो अच्छा है, लेकिन प्रधान जी सेक्रेटरी से दुखी है। विद्यालय का छत एकदम जर्जर था। रुकिए। प्रधान जी, इस भोपापुर प्राथमिक विद्यालय में जी क्या क्या काम कराएं आप? हाँ साहब, जब मैं ग्राम प्रधान बना तो यहाँ बहुत गड्ढा था, तो हम इसमें 55 टाली मिट्टी डाल करके देखिए पाथवे बनवाए इसका सर्वप्रथम। इसके बाद 11 कमरों के जो फर्श टूटे हुए थे उनके फर्शों की मरम्मत, सारे सीमेंट वगैरह, पेंट, चूना इत्यादि। यह छत जो था, इसका पूरा छत झरना हो गया था, इस छत की मरम्मत और रसोइयाँ का मरम्मत, शौचालय का मरम्मत हमने करवाया। और यहाँ पर एक हैंडपंप का रिबोर कराया और हैंडपंप इस वक्त संचालित है। ये विद्यालय में खड़ंजा भी बिछाया गया है, गेट से ले करके कमरे तक यहाँ खड़ंजा पहुँचाया है सर। हाँ, हर कमरे तक खड़ंजा में
देखिए यहाँ अच्छा पर- प्रधान जी, जी साहब। कायाकल्प के तहत क्या क्या सर करवाया? कायाकल्प के तहत हम जो है बच्चों के लिए खाने के लिए डाइनिंग सेट बनवाना चाहते हैं, हर कमरे में टाइल्स लगवाना चाहते हैं, और लेकिन यहाँ हमारा ब्लॉक हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। हाँ, पैसा कितना आया 15 में पता है आपको? नहीं सर, हमको कुछ बताया नहीं जा रहा है, बार बार पूछने पर गुमराह किया जा रहा है। यहाँ तक कि खाता 15वां का खाता नंबर भी हमको नहीं दिया गया है सेक्रेटरी ठीक। द्वारा। तो आपका जो डोंगल नंबर वो कोड भी ले लिए हैं क्या सेक्रेटरी? जी हाँ साहब, सब। इस प्राथमिक स्कूल में कितने बच्चे हैं? इस प्राथमिक स्कूल पर कुल 40 बच्चे हैं सर। 40? जी हाँ, इस समय वर्तमान में, जबकि कम। थे तो 100। अब प्रधानाध्यापक कौन है? जी प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री अरविंद कुमार विश्वकर्मा जी हैं। अच्छा, तो आजकल कंपोजिट ग्रांट का पैसा आया, वो पता है आपको? हाँ, कंपोजिट ग्रांट का पैसा आया, जिसमें कि ये आप नल का कार्य मतलब प्लम्बरिंग का कार्य जो है और टंकी का कार्य उसी पैसे से कराया गया है। मतलब प्रधानाध्यापक ने और कहा। मेरे चूना कराने के बाद इस बार जो चूना आज कराया गया है दोबारा, यह उसी पैसे से कराया गया है। ठीक ठीक और आगे की बाउंड्री का प्लास्टर और पेंट आदि उसी पैसे से कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक। और एक मॉडल शौचालय जिससे कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग शौचालय मैं बना सकूँ।